अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे YouTube चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान में आप सभी का खुशदिली के साथ इस्तकबाल। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पीकर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब, और आपसे गुजारिश है कि इनके मौजू से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कायम करें। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक फौरन से पेशतर पहुँच सके। बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल का दिन हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाशिंदों के लिए, इस हमारे भारत मुल्क के लिए निहायत ही अहम दिन है, क्योंकि ये हमारे दस्तूर के निफाज का दिन है। हिंदुस्तान उसे आजाद होने के कानूनी पोजीशन को हासिल करने का दिन, यानी हिंदुस्तान तो आजाद हो गया था, लेकिन उसका अपना संविधान, उसका अपना कानून, उसके अपने लोगों के, आजाद लोगों के, उन आजाद लोगों के जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी थी, जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया था, जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया था, और वो बड़े महान थे, बड़े अच्छे थे, बड़े फिक्रमंद थे, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को सोचते थे। उन्हें सिर्फ अपनी फिक्र नहीं थी, वरना तो उन्हें आजादी मिल ही गई थी, खुश होते, मगन रहते, जश्न मनाते। नहीं, उन्होंने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को सोचा, भारत के बाशिंदों को सोचा। उन्होंने सोचा है कि अगर इंडिया आजाद हो गया है, लेकिन यहां के बाशिंदे, उन्हें आजाद कानून ना मिला, आजाद दस्तूर ना मिला, तो इनकी आजादी बेमाना होकर रह जाएगी। हम और आप सुनते होंगे जंगल राज। अगर कहीं एक आजाद कानून ना हो, दस्तूर ना हो, तो जंगल राज कहलाता है। हिंदुस्तान भी आजाद होने के बाद हमारे उन जयालों ने, हमारे उन सूरमाओं ने, बहादुरों ने, उन मुफक्किरों और दानिश्वरों ने, जिसमें मुख्तलिफ कौमों के लोग थे, मुख्तलिफ नस्लों के लोग थे, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग थे, तालीमी एतबार से उसमें चोटी के उलमा थे, और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने हिंदुस्तान के बाहर जाकर तालीम हासिल की थी। इन सारे लोगों ने यह महसूस किया कि अपना एक दस्तूर होना चाहिए। चाहते तो किसी मुल्क का दस्तूर एडॉप्ट कर लेते। उस वक्त तक बड़े बड़े दुनिया में मशहूर ममालिक के दस्तूर मौजूद थे, वो चाहते तो उनके दस्तूर को ले लेते और वही नाफिज कर देते। नहीं, उन्होंने हिंदुस्तान के बाशिंदों का, इस भारत मुल्क के वासियों का, यहां के रहने वालों का लिहाज रखना चाहा। इसलिए उन्होंने बहस की, इसलिए उन्होंने गौर किया, इसीलिए उन्होंने अपना दस्तूर बनाया। आजादी के दिमाग का दस्तूर था वो, यहां के रहने वालों के दिमाग का दस्तूर था वो, यहां के लोगों की फिक्र उसमें शामिल थी, यहां के बाशिंदों की खुशी उसमें शामिल थी। वो चाहते थे कि भारत के रहने वाले आज नहीं, कल, उसके बाद खुश रहें, एक दस्तूर के जरिए बंधे रहें। सिर्फ समाजी बुनियाद पे ना बंधे रहें, बल्कि एक दस्तूर उनके दरमियान पाया जाए। इस दस्तूर की हम आहंगी और रवादारी की बुनियाद पर हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोग, मुख्तलिफ जुबान और मुख्तलिफ कल्चर के लोग एक दूसरे से जुड़ जाए। और यही वजह है कि जब यह दस्तूर बनकर तैयार हुआ और हमारे भारत का आईन सामने आया, तो उसे जश्न का दिन करार दिया गया। वही कल है, 26 जनवरी। 26 जनवरी यह हिंदुस्तान के दस्तूर के निफाज का दिन है, और दस्तूर का निफाज यही दरअसल हमारी खुशियों का आखिरी मेराज है। यकीन जानिए कि भारत का आईन बड़ा ही साफ और शफाफ है। ईमानदारी के साथ अगर इस आईन पर अमल किया जाए तो इस मुल्क की खुशहाली का यह आईन जामिन है। इसमें वो तमाम नुकात मौजूद हैं, वो तमाम शिक़े मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर यहां पाए जाने वाले बाशिंदे आपस में तालमेल के साथ जिंदा रह सकते हैं।
और उनके अंदर पाए जाने वाले इख्तिलाफात हल किए जा सकते हैं। इस दस्तूर में फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं, बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। हर भारत के नागरिक का, यहां के बाशिंदे का एक बुनियादी हक है, वो है कि वो आजाद पैदा हुआ है, आजाद रहेगा, कोई उसे गुलाम नहीं बना सकता है। उसकी सोच में उसे आजादी होगी, उसको मजहब अपनाने में उसे आजादी होगी। वो शख्स अपने मजहब के फैलाव में आजाद होगा, अपने मजहब को समझाने में आजाद होगा, लेकिन दूसरे के मजहब को वो छीन नहीं सकता है, दूसरे की मजहबी आजादी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। वो अपने कल्चर में आजाद होगा, वो अपने हुकूक में आजाद होगा और मुसावी होगा, बराबर होगा, यकसा होगा, इंसान इंसान के बराबर होगा। इंसान की बुनियाद पर किसी के दरमियान तफरीक नहीं होगी। हर इंसान, हिंदुस्तान और इस भारत का रहने वाला हर बाशिंदा बाहैसियत इंसान के मुसावी होगा। हम और आप इस दस्तूर को पढ़ें, जानें और महसूस करें कि हमारे मुफक्किरीन ने, जिन्होंने आजादी के लिए कुर्बानियां दी, उन्होंने कितनी फिक्रमंदी के साथ इस दस्तूर को मुरत्तब किया, कितने बहसो मुबाहिसे के बाद कितना अपना कीमती ज़हन लगाया, सलाहियत लगाई और सरमाया लगाया, और उन्होंने एक आईने हिंद मुरत्तब किया, यहां का दस्तूर मुरत्तब किया और उसके लिए एक दिन मुतय्यन किया 26 जनवरी, और उसमें नाफिज किया उसे। उस दिन से हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान के दस्तूर में जीने लगा और इस भारत का हर बाशिंदा आजाद दस्तूर की रोशनी में अपने लिए राहें तलाशने लगा। इसीलिए ये गणतंत्र दिवस कहलाता है, आजादी का दिन कहलाया जाता है। और इस दिन हम और आप जश्न मनाते हैं। ये जश्न हकीकी है, ये जश्न वाकई है, ये जश्न सबके लिए है। इसलिए आइए हम ऐसे मौके पर यह तय करें कि हम इंसान बनकर जिंदा रहेंगे। हम इंसानों के दरमियान नस्ली तफरीक नहीं करेंगे, हम इंसानों के दरमियान मजहबी तफरीक नहीं करेंगे, हम इंसान को इंसान की बुनियाद पर इज्जत देंगे, हम इंसान की आजादी की जमानत देंगे और हर इंसान को जीने का हक देंगे, बल्कि आगे बढ़कर इंसान को इंसान समझकर उसके काम आएंगे, उसके लिए हमदर्द बनेंगे, उसका हाथ पकड़ेंगे, उसका साथ देंगे। एक मुल्क के बाशिंदे हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुल्क के हर बाशिंदे के साथ खड़े हों, हाथ में हाथ मिलाकर इस मुल्क को तकवीयत दें, मजबूत बनाएं। यही इस 26 जनवरी का पैगाम है। ये हमें याद रखना चाहिए और इसे आम करने की हमें और आपको कोशिश करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खेल रही लफ्ज़ करो ना मुसीका लिया करो, जो दुनिया का मालिक है उसका नाम लिया करो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजाओगे तभी तो पता चलेगा कि हम लोग आए। अल्लाह हाफिज।